लाइव 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदनी गुरु। उत्तराखंड के हल्द्वानी में युवा कारोबारी अंकित चौहान के कत्ल की गुत्थी अब सुलझ गई है। इस हत्याकांड के मास्टरमाइंड अंकित चौहान की गर्लफ्रेंड डॉली उर्फ माही आर्या है, जो अंकित के साथ रिलेशनशिप में थी। जानकारी के अनुसार डॉली अपनी जिंदगी में अंकित के दखल से तंग आ चुकी थी और उसी दौरान माही की दीप कंडवाल नाम के युवक के साथ नजदीकियां बढ़ गई थी। ऐसे में डॉली ने अंकित को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। इस प्लान को अंजाम देने के लिए डॉली ने सपेरे रमेश नाथ को भी अपने साथ शामिल कर लिया। सपेरे रमेश नाथ को साथ लाने के लिए, जहरीले सांपों का इंतजाम कराने के लिए और अपने प्रेमी अंकित चौहान की हत्या के लिए डॉली ने ये पूरा जाल कैसे बनाया, आइए जानते हैं। उत्तराखंड के हल्द्वानी से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। नए प्यार के नशे में प्रेमिका ने प्रेमी को कोबरा सांप से डसवाकर मार डाला। हत्याकांड की मुख्य आरोपी माही अपने माता पिता से अलग रहती थी। बताया जा रहा है कि उसने गोरा पड़ाव में जो मकान लिया है वो भी उसे किसी से गिफ्ट मिला हुआ था। स्थानीय निवासियों ने बताया कि माही का चाल चलन सही नहीं था। उसके घर के बाहर अक्सर महंगी गाड़ियां खड़ी दिखती थी। वे कई लोगों के साथ आती जाती भी दिखती थी। उसने अपने बॉयफ्रेंड अंकित को जिस सपेरे से कटवाया उसे वह अपना गुरु मानने लगी थी और उसने उसके साथ भी शारीरिक संबंध बनाए थे। नैनीताल जिले के एसएसपी ने बताया कि जिस तरह से गाड़ी में अंकित चौहान की लाश मिली और कार का एसी ऑन था तो माना जा रहा था कि एसी की गैस से दम घुटने की वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत सांप के डसने से हुई, जिसके बाद जांच की दिशा ही बदल गई। अंकित की कॉल डिटेल से माही और माही की कॉल डिटेल से सपेरे रमेश नाथ और दीप कंडपाल का पता चला। उनकी तलाश की गई तो मंगलवार को रमेश को पकड़ लिया गया। पुलिस पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया और हत्याकांड से जुड़ी सभी जानकारी दी। प्रेमी के कारण प्रेमिका ने खूनी साजिश रची। माही को दीप कंडवाल के रूप में नया प्रेमी मिल गया था। अंकित चौहान को प्रेमिका का हाव भाव बदला लगा। एसएसपी ने बताया कि इस मर्डर में माही, उसकी नौकरानी का पति सपेरा रमेश नाथ और दीप कंडवाल आरोपी है। बाकी चारों की आखिरी लोकेशन पीलीभीत मिली है। ऐसा आदेश है कि वे लोग नेपाल भाग सकते हैं या भाग चुके हैं। स्थानीय पुलिस को अलर्ट किया गया है और जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मर्डर है जिसमें सांप से कटवाकर ये पूरी हत्या की गई। निश्चित रूप से ये एक बड़ा ज्ञात सा केस था जिस पे जो है पुलिस द्वारा बहुत मेहनत से कार्य किया गया। 15 तारीख को तीन पानी के पास एक कार में पिछली सीट पे एक डेड बॉडी मिली। उसमें कोई चोट के निशान नहीं थे और कोई भी ऐसा साक्ष्य नहीं मिल रहा था। इसका जब मालूम किया तो अंकित चौहान ये युवक का नाम पता चला और इसके आपका पैनल से इसका पोस्टमार्टम करवाया गया। इसमें कुछ चीज़ें सस्पिशियस लग रही थी क्योंकि एक तो पिछली सीट पे डेड बॉडी मिली थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें क्योंकि उसके दोनों पैरों में आपका छोटा सा एक निशान था जो सांप से काटे जाने की उम्मीद डॉक्टरों द्वारा इसमें परिलक्षित की गई। उसके आधार पर पुलिस ने 4 टीमें पूर्व में बनाई थी जिसमें सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा था। सीसीटीवी के अवलोकन से कई सस्पिशियस चीज़ें आई कि एक जहाँ पे घटना स्थल है उसके पास में एक कार 2.5 मिनट तक आकर के रुकी और उसके बाद वो आगे मूव की। उस कार का पीछा करके पुलिस ने जो है एक रूट मैप तैयार किया जो देखा गया कि एक आपका गोरा पड़ाव से एक गाड़ी चलती है और वो पहले भुजिया घाट की ओर जाती है और भुजिया घाट से आकर के यहाँ पहुँचती है। तो पुलिस का शक थोड़ा गहराया। इसको देख के 4 हमारी और टीमें बनाई गई जिसमें सर्विलांस की टीम भी लगाई गई। रात को उनके कॉल डिटेल्स की चेकिंग की गई। इसमें एक महिला पे शक व्यक्त किया गया था, वो माही करके, उसका पूरा नाम माही उर्फ डॉली है। पुलिस द्वारा जब उसकी कॉल डिटेल चेक की गई तो उसमें एक नया नंबर निकल के आया जो रमेश नाथ का था और वो एक सपेरा है। तो एक सपेरा का रात को इतनी देर बात करने का औचित्य क्या है, इसलिए जब उसका पूरा हम लोगों ने चेक किया तो ये पता चला कि ये आपका माही के घर में अक्सर आता था स्कूटी से और उस दिन उसके 4-5 फेरे उसमें दिखाई दिए माही के घर के आसपास के सीसीटीवी में। पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। आज पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तारी के बाद इसने जो बयान दिए उसके आधार पर पुलिस को सारा घटनाक्रम स्पष्ट हुआ कि इसमें 5 लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। इसमें माही और फिडौली पहली थी, राम अवतार जो नौकरानी का हस्बैंड है, नौकरानी स्वयं में, एक आपका जो है रमेश नाथ खुद भी है और एक जो है आपका लाल कुआं क्षेत्र का रहने वाला युवक भी है। तो इसमें पुलिस द्वारा जब इससे गहनता से पूछताछ की गई तो इसके द्वारा बताया गया कि 8 जुलाई को ये इनके द्वारा प्लान बनाया गया था कि 8 जुलाई को अंकित चौहान का जन्मदिन है, उसी दिन जो है ये मर्डर किया जाएगा। लेकिन उस दिन शराब पी करके इन्होंने डांस किया और पूरी पार्टी की, लेकिन उसके द्वारा जो है ऐसा कोई होश में रहने के कारण जो है इसको घटना को अंजाम नहीं दे पाए। तो 14 की रात्रि को इनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया। इसमें अभी तक जो सपेरा रमेश नाथ है उसकी पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की गई है और 4 लोग अभी फरार हैं और इनकी जल्दी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा जो सराहनीय कार्य किया गया उसके लिए मेरी तरफ से 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा है। इसमें मोटिव ये है कि अंकित चौहान से माही के रिलेशन थे और अंकित चौहान से वो लगातार पैसे लेती रहती थी, उसको ब्लैकमेल भी कर रही थी और अंकित चौहान उसके पास बार बार आता था और इस बीच में क्योंकि उसके पास और भी लोग आते थे जिससे उसको बहुत डिस्टर्ब हो रहा था, इसने कई बार प्रयास किया कि अंकित उसको छोड़ दे और घर ना आया करे, लेकिन वो लगातार उसके घर में जा रहा था। तो इससे इसने एक पहले ही तय कर ली कि अंकित चौहान को अब रास्ते से हटाना है। इसके लिए उसने अंकित चौहान का ये हत्याकांड की रचा और उसमें जो है आगे जो 4 लोग गिरफ्तार हैं उससे स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें कितना रुपया उसके द्वारा ब्लैकमेलिंग से लिया गया।